दोस्तों, आज की मूवी एक कन्नड़ तेलुगु हॉरर थ्रिलर मूवी होने वाली है। मूवी की स्टोरी शुरू में जितनी इजी मालूम पड़ती है, आगे जाते जाते वो उतनी ही कॉम्प्लेक्स और थ्रिलिंग होने लगती है। इसके ट्विस्ट और टर्न्स काफी अच्छे हैं, जो लास्ट में हमारा दिमाग ही हिलाकर रख देते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत एक आदमी को दिखाते हुए होती है, जो कि किसी को दफना रहा था, और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद हम रवि और श्वेता नाम के कपल को देखते हैं, जिनकी थोड़े समय पहले ही शादी हुई है। इस वक्त दोनों शादी के बाद घूमने के लिए आए होते हैं, लेकिन होता यह है कि रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। तो वो दोनों ही मैकेनिक को ढूंढते ढूंढते नो ट्रेसपासिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। तभी उनके पास दो पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, और वो ऑफिसर रवि और श्वेता को एक रेस्टोरेंट तक लिफ्ट दे देते हैं। खैर, अब रेस्टोरेंट के अंदर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रवि देखता है कि पीछे बैठे ओल्ड कपल में एक आदमी के गले में खाना फंस गया है। अब क्योंकि रवि पेशे से एक डॉक्टर है, तो वो उस ओल्ड आदमी की मदद करता है और उसकी जान बचा लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो ओल्ड आदमी वही मूवी की शुरुआत वाला आदमी था, जो कि किसी को दफना रहा था। यानी कि यहाँ पर चीजें जैसी दिख रही हैं, वैसी है नहीं। खैर, फिर थोड़ी देर बाद वो ओल्ड कपल रवि और श्वेता के पास आता है, और वो दोनों ही अपना नाम सोलोमन और हेलन बताते हैं। वो दोनों ही रवि और श्वेता को अपने घर पर डिनर के लिए चलने के लिए बोल देते हैं। अब रवि और श्वेता मान नहीं रहे थे। वो कहते हैं कि हमें कुछ काम है। तो सोलोमन कहता है कि मैं डिनर के बाद तुम दोनों को इसी रेस्टोरेंट में वापस ड्रॉप कर दूंगा। खैर, वो दोनों सोचते हैं कि ये दोनों बूढ़े हैं, जिसके चलते उन्हें उनका सम्मान करना चाहिए, इसलिए वो दोनों जाने के लिए मान जाते हैं। अब सोलोमन और हेलन उन दोनों को अपने घर पर लेकर जाते हैं, जिसका नाम होता है द रोज विला। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का नाम भी इसी घर के नाम पर पड़ा है। खैर, इसके बाद रवि को सोलोमन और हेलन के घर में लगी हुई फोटो से ये पता चलता है कि सोलोमन को फोटोग्राफी का काफी शौक है। जिसके बाद हेलन रवि और श्वेता के लिए ड्रिंक लेकर आती है, क्योंकि सोलोमन और हेलन की आज वेडिंग एनिवर्सरी भी थी। तो वो दोनों रवि और श्वेता के साथ एक फोटो भी क्लिक करते हैं। जिसके बाद रात को जब वो चारों डिनर कर रहे होते हैं, तो हेलन और सोलोमन रवि और श्वेता के साथ एकदम से अच्छे से बर्ताव करते हैं। लेकिन तभी रवि ये पूछ लेता है कि क्या सोलोमन और हेलन इस घर में अकेले रहते हैं। तो यहाँ पर वो यह बताता है कि उनका एक बेटा था, जिसका नाम फ्रांसिस था, पर अब वो उनके साथ नहीं रहता और उनको छोड़कर चला गया है। और यहाँ सोलोमन रवि और श्वेता को भी अपने बेटे से कंपेयर करने लगता है। बातों ही बातों में वो उन दोनों पर भी काफी गुस्सा करने लगता है कि आजकल की जनरेशन ऐसी ही है, अपने पेरेंट्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते और करियर के बहाने पेरेंट्स को अकेला छोड़कर चले जाते हैं, चाहे वो मरे या जिए। सोलोमन कहता है कि तुम भी आजकल के बच्चे हो, इसलिए तुम भी मेरे बेटे जैसे ही होंगे। तभी हेलन यहाँ पर सोलोमन को चुप कराने की कोशिश करती है, जिसके बाद में सोलोमन और हेलन एक दूसरे पर ही गुस्सा करने लगते हैं। वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं, और ऐसे ही बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी लड़ाई के बीच में एक ग्लास रवि के फेस पर आकर लग जाता है। फिर सोलोमन रवि और श्वेता से माफी मांगते हुए कहता है कि हेलन काफी दुखी है, इसलिए कभी कभी उसकी इन बातों से मैं इरिटेट हो जाता हूँ और अपना आपा खो देता हूँ। ऐसा कहकर वो वापस से माफी मांगता है। रवि और श्वेता इस बात को लाइटली लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। और रात को रवि श्वेता से यही कहता है कि ये सब होना सोलोमन और हेलन जैसे ओल्ड कपल में आम बात है। नॉर्मल सी बहस होना इनके बीच में काफी आम बात होती है। अब रवि यहाँ पर एक डॉक्टर था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग बूढ़े हो चुके हैं। इस वक्त उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस वगैरह आते हैं, जिसकी वजह से ऐसी चीजें होती रहती हैं। खैर, अब ये दोनों ये सारी बातें करके सो जाते हैं, और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हेलन अपने रूम में उठकर बैठी हुई है। जिसके बाद सोलोमन उसे मेडिसिन देकर सुला देता है। खैर, अगली सुबह वो रवि के पास आता है, और वो रवि और श्वेता को ब्रेकफास्ट करके जाने के लिए कहता है। पर तभी श्वेता कहती है कि वो दोनों ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, और इसके बाद वो दोनों रेडी होकर सोलोमन और हेलन को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हेलन आकर डोर बंद कर देती है और रवि और श्वेता को रोक लेती है। वो ये कहती है कि वो उन दोनों को खाली पेट वहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं जाने देगी। ये देखकर अब दोनों थोड़ा अजीब सा फील करते हैं। मेहमान नवाजी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था। खैर, अब रवि और श्वेता यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। वो उनकी बूढ़ी उम्र का लिहाज करके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और फिर दोनों को सोलोमन रेस्टोरेंट तक ड्रॉप करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी कार घर के बाहर गई ही नहीं थी कि वो खराब हो जाती है। और यहाँ श्वेता रवि से कहती है कि मुझे लगता है ये सब सोलोमन का प्लान है, और वो उन्हें वहाँ से जाने नहीं दे रहा है। खैर, रवि उसकी बात को मानते हुए अब कैब बुलाने के लिए कॉल करने की कोशिश करने लगता है,
लेकिन शॉकिंगली वहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं था और तभी अचानक से तेज बारिश भी होने लगती है, जिस वजह से रवि और श्वेता को मजबूरन फिर से वहीं रुकना पड़ता है। अब बातों ही बातों में सोलोमन रवि और श्वेता से पूछता है कि तुम दोनों को हेलन के बारे में क्या लगता है, वो थोड़ा अजीब बिहेव करती है ना? तो रवि कहता है कि उसे लगता है कि शायद हेलन को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो सोलोमन इस बात पर एग्री करता है। वो बताता है कि जब से उनका बेटा उन्हें छोड़कर गया है उसके बाद से ही हेलन ऐसी हो चुकी है। खैर, तभी हेलन वहां आकर उन दोनों को अपनी बनाई हुई डिश टेस्ट करवाती है और फिर वहां से चली जाती है। फिर सोलोमन रवि और श्वेता को कुछ दिखाने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है और वो उन दोनों को अपने बेटे की फोटो दिखाता है जो कि बिल्कुल हूबहू रवि की तरह दिखता था। उस फोटो को देखकर रवि और श्वेता हैरान हो जाते हैं कि आखिर किसी की शक्ल एक दूसरे से इतना कैसे मिल सकती है। अब सोलोमन यहाँ पर एक चीज बोलता है कि रवि को उनका बेटा बनकर हमेशा के लिए वहीं रहना होगा। ये बर्ताव देखकर रवि और श्वेता घबराने लगते हैं और इस बात को ना मानते हुए वहाँ से तुरंत ही जाने लगते हैं। लेकिन रूम से बाहर निकलने से पहले ही श्वेता और रवि दोनों बेहोश हो जाते हैं। उधर रवि के पेरेंट्स को भी रवि और श्वेता की चिंता हो रही थी क्योंकि वो दोनों काफी देर से गायब थे और उनका फोन भी नहीं लग रहा था। खैर, उधर जब रवि की आंख खुलती है तो सोलोमन बताता है कि वो अपनी वाइफ की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है और हेलन उनके बेटे के जाने के काफी टाइम बाद तक भी खुश रहती थी। लेकिन तभी अचानक एक दिन हेलन की फ्रेंड की मौत हो गई क्योंकि उसकी फ्रेंड का बेटा भी उसे छोड़कर चला गया था और ये इंसिडेंट उसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट था। उसकी फ्रेंड अपने बेटे के जाने का सदमा नहीं झेल पाई थी, जिसके चलते हेलन को भी अपने बेटे की कमी महसूस होने लग गई। सोलोमन बताता है कि उस टाइम उसे यह पता चल गया था कि हेलन को उसकी नहीं बल्कि उसके बेटे की जरूरत है। वो ये कहता है कि अगर रवि ने उनका बेटा बनकर रहने की बात नहीं मानी तो वो श्वेता को मार डालेगा। इस बीच हम देखते हैं कि श्वेता को सोलोमन ने बांध कर रखा हुआ था। खैर, मजबूरी में आकर रवि को भी उनका बेटा बनने की एक्टिंग करनी पड़ती है और सोलोमन श्वेता को खाना खिलाने जाता है और बोलता है कि वो अपनी वाइफ की खुशी के बीच किसी को भी नहीं आने देगा, श्वेता को भी नहीं। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, बस उसे अपनी वाइफ हेलन की चिंता है। खैर, उधर रवि के पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी कि रवि और श्वेता काफी टाइम से मिसिंग हैं। जिसके बाद हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने रवि और श्वेता को लिफ्ट दी थी। खैर, अब वो रवि और श्वेता की फोटोज को देखकर उसी रेस्टोरेंट की फुटेज को चेक करने जाता है कि वो दोनों किसके साथ गए थे। लेकिन शॉकिंगली उस दिन की फुटेज किसी ने डिलीट कर दी थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इस मामले में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इसलिए वो ऑफिसर रवि और श्वेता के सेलफोन्स की आखिरी लोकेशन को ट्रैक करने को कहता है। खैर, दूसरी तरफ हम नोटिस करते हैं कि सोलोमन ने रवि को एक रूम के अंदर बंद कर दिया था ताकि वो भाग ना पाए। लेकिन रवि इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है और उधर श्वेता आजाद होने की कोशिश करने लगती है, जिसके चक्कर में वो नीचे गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। खैर, रवि तो रूम से किसी तरह बाहर निकल गया था, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी आवाज सोलोमन ने भी सुन ली थी और वो उठ जाता है। तभी वो देखता है कि हेलन भी सेम पहले की तरह बैठी हुई थी और वो बस सामने ही देखे जा रही थी। तो सोलोमन पहले उसे मेडिसिन देकर सुला देता है और फिर वो अपनी शॉटगन लेकर नीचे आता है और वो पूरे घर की लाइट्स बंद कर देता है। जिसके बाद वो टॉर्च लेकर रवि को ढूंढने लगता है और रवि उससे छुपकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पर चूहे बिल्ली वाला खेल शुरू हो गया था। लेकिन उससे एक आवाज हो जाती है और सोलोमन उसका पीछा करने लगता है। वो उसको पकड़ लेता है और फिर उन दोनों में स्ट्रगल होती है और रवि फिर से वहाँ से बचकर भागने लगता है। लेकिन सोलोमन फिर से उसे पकड़ लेता है और इस बार रवि किसी तरह उससे बचकर एक रूम के अंदर चला जाता है। लेकिन सोलोमन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और सोलोमन रवि को बेहोश कर देता है। लेकिन उधर श्वेता होश में आते ही किसी तरह से आजाद हो गई थी। खैर, दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को कॉल पर यह पता चलता है कि रवि और श्वेता की लास्ट लोकेशन वहीं पर है जहां पर से कई लोग पहले गायब हो चुके हैं, यानी कि रोज विला। यानी कि इस ओल्ड कपल का ये पहला विक्टिम नहीं है, बल्कि ऐसा पहले कई बार हो चुका है। खैर, उधर जब रवि होश में आता है तो सोलोमन उसे बेहोश करने के लिए माफी मांगता है। लेकिन रवि मौका देखकर वहाँ से भागने लगता है और वो भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते रवि को रास्ते में श्वेता मिल जाती है और फिर वो दोनों सोलोमन से बचते हुए कार तक पहुंच जाते हैं। इतनी देर में सोलोमन भी वहां आ गया था। अब फिर रवि चुपके से सोलोमन की टॉर्च को छीन लेता है और श्वेता को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी पीछे से सोलोमन उन दोनों पर शूट करता है और बुलेट श्वेता को जाकर लगती है और वो मारी जाती है।
अब इस मोमेंट पर यहाँ पुलिस भी आ गई थी और सोलोमन को शूट करते देख वो शूट करके उसे मार देते हैं। उनको ऐसा लगा कि उसने यहाँ पर श्वेता को मारा है। खैर, इसके बाद हम ये देखते हैं कि रवि को एक सपना आता है जिसके अंदर वो सोलोमन के घर के बाहर भाग रहा था और बाहर जाते ही गेट के बाहर उसे हेलन मिल जाती है जो कि शॉटगन लेकर खड़ी हुई थी और वो कहती है कि वो फिर से उसे नहीं जाने देगी। खैर, अब यहाँ पर रवि जाग जाता है और फिर वो रेडी होकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर वो हेलन को डिस्चार्ज कराने आया था ताकि वो हेलन के साथ उसका बेटा बनकर रह पाएगा। उसको यहाँ पर हेलन के ऊपर तरस आ गया था या फिर शायद वो ऐसा सोच रहा होगा कि जो यहाँ पर उनके साथ हुआ वो फिर किसी और के साथ ना हो। अब तभी उसे वहाँ पर हेलन का डॉक्टर मिलता है और वो ये बताता है कि हेलन तो कल ही डिस्चार्ज हो गई है और वो रवि को अच्छे से समझा देता है कि कैसे रवि को उसका ध्यान रखना होगा और ये भी कि हेलन अपने बेटे से ऑब्सेस्ड है और उसे पुरानी बातें याद होंगी और वो हेलन की मेडिसिन का भी ध्यान रखने के लिए कहता है। खैर, उधर उस पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि रवि और हेलन की कहानियां बिल्कुल अलग थी। उधर रवि हेलन का बेटा बनकर उसके पास जाता है और हेलन उसे देखकर बहुत खुश होती है और ऐसे ही वो दोनों माँ बेटे की तरह रहने लगते हैं। लेकिन इसी बीच पुलिस ऑफिसर को एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है और दोस्तों, अब यहाँ पर सामने आता है इस मूवी का दिमाग हिला देने वाला सच। उसे पता चलता है कि श्वेता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो है वो रवि की बताई कहानी से बिल्कुल अलग है। इसलिए वो रवि को कॉल करता है और फिर उससे मिलने जाता है। वो रवि को सारी बातें बताता है और कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि गन ग्राउंड लेवल से नहीं बल्कि सोलोमन और हेलन के बेडरूम से शूट की गई थी। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर रवि से कोई ऐसी बात पूछता है जो कि उसने उसे नहीं बताई, तो रवि उसे वो पिक्चर दिखाता है जिसके अंदर सोलोमन और हेलन के साथ उनका बेटा था जो कि बिल्कुल रवि की तरह दिखता था। लेकिन रवि को यहाँ पर और भी कई फोटोज मिलते हैं जिनमें सोलोमन और हेलन के साथ में अलग अलग लड़के थे। खैर, वो दोनों ही हेलन के पास जाते हैं और रवि के हाथ में फोटोज को देखकर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। असल में जब हेलन का बेटा उसे छोड़कर गया था तो वो पागल हो गई थी और एक नया बेटा ढूंढने लगी और हेल्प के बहाने से पहले सोलोमन और हेलन लड़कों को फंसाया करते थे और फिर उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करते और फिर वो उनके साथ पिक्चर्स लिया करते थे और सोलोमन पिक्चर्स एडिट कर दिया करता था। वो ऐसा दिखाता कि सब उसके ही बेटे हैं और फिर वो सभी लड़कों को वही सेम कहानियां सुनाते थे जो कि उन्होंने रवि और श्वेता को सुनाई थी और जब कोई उनकी बात मानने से मना कर दिया करता था तो वो उनको मार दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर ये दोनों मिलकर नहीं बल्कि हेलन उन लड़कों को मारती थी और सोलोमन उन लड़कों की डेड बॉडी को गार्डन में दफना दिया करता था जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब उस दिन जब रवि ने सोलोमन की हेल्प की थी तब हेलन ने रवि को अपना नया बेटा बनाने का सोच लिया था और यहाँ पर रवि की किस्मत अच्छी थी कि उसने ऐसा करने के लिए मान लिया था, तभी वो आज जिंदा है। फिर सोलोमन और हेलन ने रवि और श्वेता को डिनर के लिए इनवाइट किया और सोलोमन ने जाने से पहले रेस्टोरेंट के उस दिन की फुटेज को भी डिलीट कर दिया था, यानी कि फुटेजेस किसी और ने नहीं बल्कि सोलोमन ने ही खत्म की थी और इन दोनों ने झगड़ा भी जानबूझकर किया था। ये सब कुछ प्री प्लान था और हेलन के कहने पर ही सोलोमन ने अपनी कार खराब कर दी थी और हेलन ने ही उस दिन डिश के अंदर बेहोशी की दवा मिलाई थी जिसके चलते रवि और श्वेता दोनों ही बेहोश हो गए थे। और आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब रवि ने सोलोमन की टॉर्च को छीन लिया था तो उसने अंधेरे में श्वेता को शूट किया था, तो श्वेता को शूट उसने नहीं बल्कि हेलन ने अपने ही रूम से किया था। यहाँ पुलिस ऑफिसर और रवि को देखकर हेलन एक डरावनी सी स्माइल देती है और यही होता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, ये थी रोज विला की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। यहाँ पर सोलोमन अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि उसे गलत या फिर सही के बीच की जो थिन लाइन होती है उसका भी अंदाजा नहीं होता। वो यहाँ पर लिटरली लोगों को मार रहा था। वो दोनों ये बात भूल चुके थे कि जितना दुख उन्हें अपने बच्चे के जाने का हुआ था ऐसे ही किसी और के माँ बाप को भी होगा। और मुझे लगता है कि हेलन ने पहले ही सोच लिया होगा कि अगर श्वेता खत्म हो जाएगी तो शायद रवि उसके साथ रह पाएगा, इसलिए उसने जानबूझकर श्वेता को खत्म कर दिया। जिसके बाद में यहाँ पर रवि को हेलन के ऊपर तरस आ गया और वो उसका बेटा बनकर उसके साथ रहने लग गया। लेकिन अब अंत में सच्चाई जानने के बाद में मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। हो सकता है कि यहाँ पर उसको भी मार दिया जाए या फिर उसको मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना सच जानने के बाद में रवि उसके साथ रह पाएगा। मेरा सोचना यह है कि शायद सोलोमन इस मूवी में सच में पागल था, जबकि हेलन एक मास्टरमाइंड साइकोपैथ है और ये सारी प्लानिंग्स उसी की होती थी। सोलोमन सिर्फ उसके इशारों पर चल रहा था।
खैर, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि ऐसी ही मूवीज आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।